पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सी मूवीज एंड सीरीज देख रहा हूँ और मैंने 7-8 मूवीज एंड सीरीज देख ली हैं, जिन सबका आज मैं रिव्यू करने आ रहा हूँ। बट पहले हम 2 सीरीज का रिव्यू करेंगे जो कि नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई हैं, परसों रिलीज हुई थी। पहली का नाम है अनफेमिलियर, दूसरी का नाम है कैश क्वीन। और दोनों ही सीरीज ट्रेलर देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी और दोनों ही सीरीज अच्छी भी है। अब डिपेंड करता है किसको कौन सी सीरीज पसंद आएगी। और पहले बात करते हैं कैश क्वीन सीरीज की। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लड़कियों की, 4-5 दोस्तों की, जो लोग काफी परेशान होती हैं क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है, पैसों की तंगी होती है। तो नॉर्मल इंसान जिस तरीके से सोचेगा उस तरीके से नहीं सोचते हैं कि चलो बैंक लूट लेते हैं। वैसा आइडिया पता नहीं हमें क्यों नहीं आता, लेकिन इनको आ जाता और ये लोग बैंक लूटने की प्लानिंग बनाने में लग जाते हैं, जहाँ पे इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैंक लूटने का, कुछ भी नहीं जानते, बस ऐसे ही प्लान बनाया और चले जाते हैं बैंक लूटने। लेकिन बैंक लूटना भी इनफ नहीं है, उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स है। तो क्या होगा आगे और कैसे बैंक लूटते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। सीरीज को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो ये एक ब्रेनलेस सीरीज है, जिसके अंदर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आपको सीरीज पसंद ना आए। इसीलिए सीरीज देखने से पहले आप अपने दिमाग को बोल दें कि अपनी औकात में रहना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सीरीज के अंदर प्रोडक्शन बजट अच्छा खासा रखा गया है, अलग तरीके से एग्जीक्यूशन इसका किया गया है, जिसका स्टाइल है वो मुझे काफी पसंद आया। उसी के साथ में सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इन सबकी केमिस्ट्री काफी अच्छी आपको देखने में लगेगी। समय समय पे सीरीज के अंदर कॉमेडी क्रिएट होती रहती है, सच कोई बहुत ज्यादा उसमें मुझे तो हंसी नहीं आई, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने ज्यादा कॉमेडी या इंस्टाग्राम की मीम्स नहीं देखी उनको डेफिनेटली हंसी आ सकती है उन सारे सीन्स पे, और लाइट कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। सीरीज एक एनर्जेटिक पेस के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ पे कुछ भी बोरिंग पार्ट सीरीज के अंदर ऐसा चाहता नहीं है। इलॉजिकल चीजें बहुत सी आएंगी, लेकिन बोरिंग चीजें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि देखते हुए आपको लगेगा अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा सीरीज देखने का, ऐसा नहीं होगा। आपको सीरीज देखते हुए मजा आएगा और सीरीज फास्ट पेस रखी गई, जिससे कब सीरीज निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो। साथ में सीरीज के अंदर छोटी मोटी चीजें हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, वो जानने के लिए हम सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पे आए तो सीरीज का टोन आपको थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील होगा। साथ में मैंने आपको बताया कि बिलीवेबिलिटी का इशू रहता है कि यहाँ पे सारी चीजें हो कैसी रही है, क्या असलियत में ऐसा होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। कैरेक्टर डेप्थ की भी आपको कमी यहाँ पे फील होगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये एक ब्रेनलेस सीरीज है जिसको आपको देखने में काफी मजा आएगा, बस आपको अपना ब्रेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। ये एक लाइट कॉमेडी एक्शन थ्रिलर हाई सीरीज है जो आपका ठीक ठाक टाइम पास कर देगी, और ये सीरीज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पसंद आएगी। कुछ लोगों को काफी पसंद आएगी, जिन लोगों ने इस तरीके की कोई भी सीरीज नहीं देखी, जिन लोगों को एकदम अच्छी स्क्रिप्ट बेस्ड सीरीज देखना पसंद है, उनको हो सकता है इतनी अच्छी पसंद ना आए। तो डिपेंड करता है किसको किस तरीके से पसंद आएंगे। मुझे ये ठीक ठाक सीरीज लगी है, हिंदी में अवेलेबल है। 6.5 की रेटिंग मैं सीरीज को दूंगा। और अब बात करते हैं दूसरी सीरीज की, जो सीरीज है अनफेमिलियर। और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। ऑल्दो मैं पहले ही बता दूं इसके अंदर स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया गया, इसके लिए आपको इसके नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टोरी अनकम्प्लीट ही, ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ओपन एंडिंग छोड़ी गई है, यहाँ पे स्टोरी को समहाउ अनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से हमको नेक्स्ट सीजन का डेफिनेटली वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी इतना माल मसाला अवेलेबल है कि आपको ये सीरीज काफी इंटरटेन करेगी, और ऐसा आप ठगा फील नहीं करेंगे कि अरे इस सीरीज ने तो हमको चूना लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक हस्बैंड वाइफ की, जो लोग काफी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, अपनी बेटी को काफी पसंद करते हैं, काफी प्यार करते हैं। बट एक दिन उनको एक कॉल आता है और वहाँ पे एक आदमी इनसे मदद मांगता है कि उसकी जान खतरे में, उसको सेफ हाउस ले जाया जाए। होता है उनको पता लगता है कि ये लोग एक्चुअल में एक सेफ हाउस चलाते हैं बर्लिन के अंदर, जहाँ पे लोगों की मदद करते हैं ताकि वहाँ पे वो लोग आके छुप सके, उसके बदले में उनसे मोटा पैसा लेते हैं। लेकिन वो जो इंसान यहाँ पे आया है वो अपने साथ बहुत सारी इनकी पास की प्रॉब्लम्स लेकर के आया है, जिसकी वजह से अब इनके पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़ गए हैं, जो लोग इनको जान से मार देना चाहते हैं। और इनकी बेटी के रिलेटेड भी बहुत सारी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, बहुत कुछ गलत होने वाला, ये लोग अपनी बेटी भी खो सकते हैं। तो अब ये लोग कैसे उन सारी चीजों से डील करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि वो स्पॉइलर में आ जाएगा। लेकिन फिर भी चीजें इनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। इस सीरीज के अंदर जितना भी ड्रामा, जितनी भी सारी चीजें हो रही है, जो भी इनके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इनके पास से जुड़ी हुई है, या कहीं बेलारूस से जुड़ी हुई है। अब वो क्या हुआ था बेलारूस के अंदर, क्या इनके पास की प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। फैमिली के साथ इसको आप नहीं देख सकते। इसके अंदर एक आध छोटे मोटे किस सीन देखने को मिल जाएंगे और गाली गलौज देखने को मिल जाएगी बहुत थोड़ी सी। लास्ट के 8th एपिसोड के अंदर एक गाली मैंने सुनी थी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता सीरीज के अंदर बाकी कोई बहुत ज्यादा गाली है। तो पहले खुद देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए देखना है या नहीं। छोटे मोटे LGBT के सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। सीरीज के सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें, जो कि एक स्पाई थ्रिलर सीरीज लग रही है, स्पेनाज वाली सीरीज लग रही है, तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा, और सीरीज का ओवरऑल जो स्टोरी है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी है, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, पास्ट प्रेजेंट बहुत सारे टाइमलाइंस चलती रहती है एक साथ में, जिसकी वजह से सीरीज हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको इंटरेस्टिंग भी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि सीरीज ब्रेनलेस सीरीज है, बस ऐसी हवा में बना दिया, बहुत दिमाग लगा के इस सीरीज के अंदर चीजों को लिखा गया है, तो वो सब देखने में काफी अच्छा लगता है और हम कैरेक्टर से कनेक्टेड फील करते हैं कि आगे इनके साथ क्या होगा। और एक मन में ये भी इच्छा रहती है जानने की कि आखिर बेलारूस के अंदर हुआ क्या था, इनके पास्ट के अंदर क्या हुआ था, और समय समय पे परत दर परत वो चीजें
निकल करके सामने आती रहती है। इसकी वजह से मैं कहूँगा स्टोरी काफी एंगेजिंग है। इनिशियली इस सीरीज के 2 एपिसोड देखते देखते तीसरा एपिसोड जब मैं देखा मुझे बहुत नींद आने लगी, मैं सो गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअली मुझे सच में नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया था। सीरीज की उसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में मैंने सीरीज दोबारा कंप्लीट की और सीरीज मुझे अच्छी खासी लगी है। जहाँ पे एंडिंग जिस तरीके से हुई है ना, उसके बाद में इसके आगे आने वाले एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इनिशियली मुझे लगा नहीं था कि ये एक जर्मन सीरीज है, लेकिन ये एक जर्मन सीरीज है और इसके अंदर हमको प्रोडक्शन रेट काफी अच्छा खासा देखने में लगा है। आपको अमेरिकन सीरीज की तरह ये सीरीज लगेगी। ऑल्दो मैंने भी बहुत ज्यादा जर्मन सीरीज देखी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं बड़े आराम से पहचान लिया, क्योंकि मल्टीपल मूवीज इन सीरीज के अंदर मैंने इनको देख रखा है। पॉजिटिव में सीरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, खासतौर पे दोनों पति पत्नी, इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगेगा। साथ में विलन की साइड से एक कैरेक्टर है जिसका कुछ कनेक्शन इन लोगों के साथ में, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा। ओवरऑल काफी अच्छे कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सस्पेंस और स्पियोनाज एलिमेंट इस सीरीज के काफी अच्छे हैं, जो कि हमको काफी एंगेज करके रखते हैं। ये सीरीज आप बिंग वॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 6 एपिसोड है। बड़े आराम से आप एक बार में सारे एपिसोड को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफी आसानी से सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सीरीज हमको उसमें मदद करती है। नेगेटिव में आए तो सीरीज के तो थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया है, फैमिली को लेकर के, स्पियोनाज को लेकर के, उसको जो बैलेंस करने की कोशिश की गई। अगर उसको ना रख के पूरी तरीके से सीरीज को उसी एंगल पे रखते स्पियोनाज पे, तो सीरीज और अच्छी बन सकती थी। लेकिन ऐसे कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक ठाक है। सीरीज थोड़ी आपको हाँ स्लो फील होगी, सीरीज थोड़ी डार्क टोन के ऊपर बेस्ड। डार्क टोन होना कोई नेगेटिव तो आई थिंक नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्लो आपको फील होगी। ऐसे कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर नेगेटिव है नहीं। सीरीज मुझे काफी अच्छी खासी लगी है, इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और कैश क्वीन भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों ही सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, पहले खुद देखिए फिर डिसाइड कीजिए देखना है या नहीं। और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।